हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोड्स में। हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल क्लास, जो कि आपके होने वाले पेपर में महत्वपूर्ण होगा। ये सब साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है दोस्तों? किसके अनुरूप है? बल के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बल के अनुरूप है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है दोस्तों? किसका यूनिट है थर्म? थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का यूनिट है थर्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, थर्म उष्मा का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक है दोस्तों? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? किस क्षेत्र से संबंधित है टेस्ला यूनिट? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, टेस्ला यूनिट चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है दोस्तों? क्या है विद्युत चालकता की यूनिट? क्या है? महो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, विद्युत चालकता की यूनिट महो है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ध्यान से दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसे मापने के लिए? घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? किसका मात्रक है दोस्तों? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों? किसका मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? क्या कारण है दोस्तों? क्या कारण है? विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, विकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस क्या होता है दोस्तों? क्या करता है गैस? द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि क्या होगा दोस्तों? द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, क्या होगा दोस्तों? पारद का सुचालक है दोस्तों। सर्वोत्तम ऊष्मा पारद का सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट दोस्तों इसे भी देख लेते हैं। ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? पास्कल नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पास्कल नियम लागू होता है दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे की चमक का क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? हीरे की चमक का क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है हीरे की चमक का कारण। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश का भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? क्या मिलता है दोस्तों? किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? क्या मिलता है? उल्टी छाप मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, उल्टी छाप मिलता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है, क्या है दोस्तों? परावर्तन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, परावर्तन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था दोस्तों? किसने मापा था प्रकाश का वेग सबसे पहले? रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, रोमर ने मापा था प्रकाश का वेग सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है दोस्तों? किस नियम पर काम करता है फाउंटेन पेन? किसका क्रिया पर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, किसका क्रिया पर फाउंटेन पेन काम करता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रात में तारे क्यों चमकते हैं? क्यों चमकते हैं दोस्तों रात में तारे? अनेक अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अनेक अपवर्तन के कारण रात में तारे चमकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमति स्तर है, कितना स्तर है दोस्तों? रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है कितना दोस्तों? कितना? 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 45 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है दोस्तों? कैसे पहुंचती है? विकिरणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, विकिरणों के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? किससे से करती है दोस्तों? किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? 8.3 मिनट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 8.3 मिनट। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? एक सामान्य नेत्र के लिए
सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? क्या है दोस्तों? क्या है? 25 सेमी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 25 सेमी। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है दोस्तों? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है दोस्तों? किसके कारण? कोशिकीय घटना के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? किस लेंस का प्रयोग करके दोस्तों ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्या है? समीप दृष्टि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, समीप दृष्टि मायोपिया का दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है? कौन सा प्रकाशीय उपकरण है दोस्तों? कौन सा प्रकाशीय उपकरण है? दूरबीन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, दूरबीन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि? किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि? क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों? दाब को सहन कर सकती है, इसलिए अधिक चौड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है क्या? कौन सा संकल्पना देता है दोस्तों? क्या देता है न्यूटन का पहला गति नियम? जड़त्व की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जड़त्व की। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है फुहारा दोस्तों? बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों फुहारा। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनोमोमीटर क्या मापने के काम में आता है दोस्तों? क्या मापने के काम आता है एनोमोमीटर? पवन के वेग को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पवन के वेग को मापने में एनेमोमीटर काम में आता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण क्या है दोस्तों? क्या है? पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पृष्ठ तनाव है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों? किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था? सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? जोन्स कैपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जोन्स कैपलर ने सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, किसके कारण दोस्तों? किसके कारण हवाई करतब दिखा सकता है? अभिकेंद्र बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, अभिकेंद्र बल के कारण वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? रॉकेट के
रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? संवेग का संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, संवेग का संरक्षण। दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, ध्यान से। और दोस्तों एक बार और रिपीट कर लीजिएगा जो कि आपके माइंड में सेट हो जाए दोस्तों।